हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है ये छोटा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज की इस क्लास में बात करेंगे साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। जो कि आप लोग जितने दिन जो तैयारी किए हैं साइंस का और दूसरा चैप्टर अम्ल और क्षार के बारे में, उसी में से हम 20 क्वेश्चन का धमाका टेस्ट के सीरीज पर इस क्वेश्चन को लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग को अगर इस आंसर का पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लगाते चलिएगा, ताकि आप लोग का रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से होता चले जाए। और 20 क्वेश्चन में से हम देखेंगे आप लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। कमेंट सेक्शन में एक बार बताने का जरूर प्रयास करेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का देखिए, लिटमस विलयन को बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह जो है किस पदार्थ का बना होता है। यह जो किस पदार्थ का बना होता है, यह जो बना होता है तो लिथियम का बना होता है। किस पदार्थ का बना होता है, लिथियम का बना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में कौन बैंकिंग पाउडर है। निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है बैंकिंग पाउडर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट लगाते चलिए। इसका जो राइट आंसर होगा तो मिश्रण होगा। क्या होगा, मिश्रण होगा। बैंकिंग आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में, जो कि बैंकिंग पाउडर के बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया होगा, जो कि आप लोग थंबनेल पर अभी आप लोग देख लेंगे कि किस किस चीज़ से रिएक्शन किया जाता है। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो मूली को जो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक है। निम्नलिखित में से जो कौन सा क्षारक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ZnO हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ZnO हो जाएगा। सूत्र है, इस सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग को समझना बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन को देखिए, पोटास एलम होते हैं, या इसका जो राइट आंसर क्या होगा, पोटास एलम होते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन को इसमें हम इंक्लूड किए। आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षारक और अम्ल के बारे में बहुत पहले आप लोग पढ़ लिए हैं। तो आप लोग इससे इस 20 में से आपको 15 या तो 16 क्वेश्चन का सही जवाब करेक्ट देना होगा, क्योंकि इसमें कुछ हल्का सवाल भी, इसमें कुछ भारी सवाल भी। तो आप लोग को इसमें से 15 या 16 सवालों का आप लोग को सही जवाब देना है। तो चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो एक दिक लवन हो जाएगा। क्या होगा, एक दिक लवन हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए, हमारा शरीर पीएच के किस परिश्रम से सही तरीके से कार्य करता है। हमारा शरीर जो पीएच के किस परिश्रम से जो सही तरीके से कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर होगा तो कितने मतलब किससे करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक करता है। कितने तक करता है हमारा शरीर पीएच के परिसर जो कितने से कितने कम करता है, तो 7.0 से लेकर 7.8 तक कम करता है। यहाँ तक आपका सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तनु HCl का पीएच मान होगा। देखिए कहने का मतलब है कि तनु का HCl का पीएच मान क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। इसका जो डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। सबसे प्रबल जो लवण कौन सा है। इसका जो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। इसका जो राइट आंसर होगा NaCl है। कौन सा है, NaCl है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी आप लोगों को क्लास में करा दिए हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक हैं। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक इनमें से कौन है। इनमें से जो कौन सा, इसका जो 9 नंबर का आंसर होगा फिटकरी हो जाएगा। क्या होगा, डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्ट्री हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, या तो क्षार होते हैं, या तो लवण होते हैं, या तो इनमें से कोई नहीं होते हैं। 10 नंबर का जो क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा तो क्षार होता है, या क्या होता है, क्षारक होता है। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं तो क्या होता है, क्षारक होते हैं। चलिए 10 का जो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जल का जो पीएच मान कितना होता है। तो जल का जो पीएच मान होता है तो कितना होता है, आप बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा जो कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। कितने होते हैं, तो 7 होता है।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम जवाब नहीं देंगे, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब बता दीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विरंजक चूर्ण रासायनिक का सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है। 13 नंबर क्वेश्चन का जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CaOC12 हो जाएगा। क्या होगा, CaOC12 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है उसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जैसे एसिटिक अम्ल पाया जाता है, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अम्ल वर्ष कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान कितना होना चाहिए। 7 से कम होना चाहिए, तो 5.6 से कम होनी चाहिए, तो 8.6 से अधिक हो जाए, या तो 10 हो जाए, कितना हो जाए। 15 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं इनमें से सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5.6 से कम होनी चाहिए, तभी आप लोग वर्षा पृथ्वी पर हो सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा C6H12O6 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन को, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है, तो इसे इनमें से किससे मैच करता है। इसका जो राइट आंसर होगा 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा मेथेनाइक अम्ल से मैच करता है। किससे करता है, मेथेनाइक अम्ल से मैच करता है, तो 17 का जो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो लाल लिटमस को नीला कर सकता है, तो कौन सा अम्ल कर सकता है। इसका जो 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा, तो बी नंबर OH कर सकता है। कौन करता है, OH कर सकता है। इसका जो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल का जो रंग होता है, या तो सफ़ेद होता है, या तो हरा होता है, या तो लाल होता है, या तो भूरा होता है। इनमें से कौन सा कलर होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 19 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो क्या होगा, बी नंबर हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। आप लोग सुने होंगे कि फेरस सल्फेट लिटमस का जो रंग होता है कैसा होता है, तो हरा होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, या तो CaO है, या तो KOH है, या तो HCl है, या तो Na2O है। आप लोग कमेंट करके बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा HCl हो जाएगा। तो आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। तो आप लोग को आई होप कि इस क्लास से आप लोग को काफ़ी 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव को आप लोग सही किए होंगे। अगर नहीं भी किए तो आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, ताकि और अगले दिन आप लोग को अच्छे तरीके से हिंदी का 20 ऑब्जेक्टिव का रिवीजन आप लोग को कराएंगे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।